दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार दोबारा से आपके अपने चैनल विवेक रैना स्टॉक्स में दिल से। अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में ऑल नोटिफिकेशन बेल को क्लिक करना ना भूलना ताकि कोई अपडेट आपसे मिस ना हो सके। तो दोस्तों, बात कर लेते हैं लेटेस्ट स्टॉक मार्केट कॉल के बारे में। ये ICICI सिक्योरिटीज़ की तरफ से एक बुलिश टारगेट आया है इस डेट फ्री स्टॉक के बारे में। और ये जो स्टॉक है लास्ट 5 सालों से बहुत बड़े करेक्शन में है। ठीक है, बहुत तगड़ी वाली करेक्शन स्टॉक ने लास्ट 5 सालों में दे दी है और एक लार्ज कैप कैटेगरी का स्टॉक है ये। ठीक है, अभी आपको नाम बतलाऊंगा और स्टॉक में आप क्या कर सकते हो वो भी बतलाऊंगा। और ये स्टॉक में अच्छी बात यह है कि स्टॉक 40% टूट चुका है। ठीक है, 40% टूट चुका है लास्ट 5 ईयर्स में स्टॉक में। अगर आप फिबोनाची रिट्रेसमेंट जानते हो तो इसमें आगे आपको यही बताया गया है इस आर्टिकल में, जो मैं आपको नहीं दिखा रहा हूँ उसका हिस्सा। उसमें ये बताया गया कि स्टॉक ने 38%, 50% सभी जो रिट्रेसमेंट होते हैं फिबोनाची के वो कंप्लीट कर दिए। अब स्टॉक सपोर्ट एरिया के आसपास खड़ा हुआ है और यहाँ पर प्रमोटर्स की होल्डिंग मोर देन 70% हमें देखने को मिलती है। तो यहाँ पर इसी वजह से इनको लगता है कि ये जो स्टॉक है इसको आप अपनी ऑब्जर्वेशन में रख सकते हो। ठीक है, और इनको लगता है कि लास्ट 5 सालों में इस स्टॉक ने अंडर परफॉर्मेंस दिखाई है, लेकिन फ्यूचर में स्टॉक बहुत अच्छा कर सकता है। क्योंकि लास्ट अगर इसका 20 ईयर्स का ग्राफ आप देखते हो तो उसमें इसने सच में आपको पैसा बना के दिया है और अभी सच में ये एक रेंज में ट्रेड कर रहा है जो रेंज हमें चाहिए होती है। मतलब अगर आप किसी एक इन्वेस्टर से पूछोगे ना कि वो पैसे लगाना कहाँ पसंद करेगा तो बोलेगा मुझे वो स्टॉक अच्छा लगेगा जहाँ स्टॉक रेंज में आ रहा हो। ठीक है, अगर वो 4 से 5 साल की रेंज में आ रहा है तो मेरे लिए बहुत बढ़िया स्टॉक है। तो यही रीज़न है कि स्टॉक को आप नज़रों में रख सकते हो, इसलिए मैं ये वीडियोस कवर कर रहा हूँ। बाकी अगर आपको सुझाव है तो नीचे कमेंट कर देना, और अगर आपको लगता है कि ऐसे कुछ स्टॉक आपके नज़र में भी है जो रेंज बना रहे हैं तो आप मुझे मैसेज कर सकते हो मेरे इंस्टाग्राम पेज के माध्यम से। दोस्तों, जिस स्टॉक की हम बात कर रहे हैं वो बॉश लिमिटेड है। आप देख सकते हो 14,661 के आसपास ट्रेड कर रहा है और लास्ट 1 ईयर में स्टॉक आप देखिए कम्प्लीटली बहुत तगड़ा टूटा है। अगर आप इसका 5 साल का चार्ट देखते हो 37% गिरावट हमें देखने को मिलती है। तो 5 सालों में स्टॉक ने कुछ भी रिटर्न कमा के नहीं दिया शेयर होल्डर्स को, लेकिन मैक्स चार्ट अगर आप देखते हो तो इसने पैसा बना के दिया है। एक वक्त में स्टॉक का प्राइस 820 रुपये ट्रेड करता था और इसने हाई लगाया है ऑलमोस्ट 27 से 28 हज़ार का प्राइस इसने हाई लगाया और अभी बहुत डीप करेक्शन स्टॉक दिखा चुका है लास्ट 5 सालों में। तो यही मैं बोलूँगा, नज़रों में रखो इस डेट फ्री लार्ज कैप हाथी को, डेफिनेटली आप नज़रों में रख सकते हो। बात करते हैं थोड़ा कंपनी के बारे में। ठीक है, सबसे इम्पोर्टेंट कि कंपनी के प्रॉफिट्स कैसे आ रहे हैं वो सबसे इम्पोर्टेंट हो जाता है। जो मेन सोर्स ऑफ अर्निंग आप पढ़ सकते हो, वैसे ऑटो एंसलरीज का ये काम करती है। ठीक है, बाकी इसके अलग सेगमेंट भी है बहुत सारे, राइट। बाकी आप देखो ऑल टाइम हाई 19,000 का है और 12,000 का ऑल टाइम लो है। अभी ऑल टाइम लो के आस पर ट्रेड कर रहा है एंड कंपनी आपको ½ % के ऊपर का डिविडेंड दे रही है। ROC पॉजिटिव देखने को मिलता है 14%। साथ में कंपनी ऑलमोस्ट डेट फ्री है, अच्छे नंबर कंपनी दे सकती है, कंपनी अच्छा डिविडेंड पे आउट आपको कर रही है। ठीक है, अब बात करते हैं प्रॉफिट्स की। तो देखो यहाँ पर मार्च के में नंबर खोल लगे, मार्च 2022 के। ठीक है, यहाँ देखो कंपनी का प्रॉफिट 351 करोड़ का प्रॉफिट है। अब आपको यहाँ से समझ नहीं आएगा कि कंपनी के नंबर कैसे आ रहे हैं, इसलिए मैं आपको दिखाऊंगा इसके ईयरली प्रॉफिट। वहाँ से आपको एक पिक्चर क्लियर होगी कि कंपनी के नंबर्स कैसे आ रहे हैं। इसके ईयरली प्रॉफिट्स खोल लिया, आप देखो कंपनी की सेल्स। ठीक है, सेल्स कंपनी की धीरे करके यहाँ पर डिक्रीज होना स्टार्ट हुई थी, अब थोड़ा बढ़ना स्टार्ट हुई है। ठीक है, और होता है हर कंपनी का फेज़ आता है 3 से 5 सालों का जहाँ कंपनी अच्छा नहीं करती है। वो फेज़ आप बोल सकते हो कंपनी का स्ट्रगल फेज़ होता है जहाँ कंपनी को बस प्रॉफिट निकालना होता है। ठीक है, ये फेज़ हर कंपनी का आता है और उसके बाद फिर कंपनी नए हाइज बनाती है। ठीक है, आप रिलायंस का देख सकते हो, रिलायंस का जो फेज़ था 2006 से लेके 2014 के बीच में का फेज़ था उनका। ठीक है, वो प्राइस उसी प्राइस में ट्रेड कर रहा था 8 से लेके 1000 के बीच में, 800 रुपये 1000 रुपये, 800 रुपये 1000 रुपये। लेकिन 14 के बाद उनका एक नया फेज़ आया 16 के बाद। ठीक है, आज स्टॉक का प्राइस कहाँ ट्रेड कर रहा है सभी को पता है। तो ये फेज़ आता है हर कंपनी का। ठीक है, नेट प्रॉफिट आप देख सकते हो कंपनी के, ये देखो बीच में कंपनी के प्रॉफिट लगातार बढ़े थे। ठीक है, ये वो फेज था जब कंपनी अच्छा कर रही थी। अब इसके बाद 2 साल इसका कंपनी के प्रॉफिट अच्छे नहीं आए और देखो इसी वजह से स्टॉक का प्राइस लास्ट 5 सालों से कहाँ ट्रेड करा। लेकिन दोबारा देखो प्रॉफिट कंपनी के बढ़ना स्टार्ट हो चुके हैं। 1200 करोड़ FY22 का जो प्रॉफिट है 1200 CR का है। इसका मतलब कंपनी अच्छा इंप्रूव कर रही है प्रॉफिट में। अब बहुत जल्द कंपनी के प्रॉफिट अगर 1700 करोड़ हो जाते हैं तो ये भी प्राइस आपका ऑल टाइम हाई आपको देखने को मिलेगा। लेकिन मुझे लगता है इसकी शुरुआत होना स्टार्ट हो चुकी है, कंपनी के नंबर्स इंक्रीज़ होना स्टार्ट हो चुके हैं, तो नज़रों में रखो। ठीक है, बाकी बैलेंस शीट भी आप देखो, रिजर्व लगातार बढ़ रहे हैं और डेट है ही नहीं कंपनी के ऊपर, 73 करोड़ का है। ठीक है, साथ में अगर शेयरहोल्डिंग पैटर्न की बात करते हैं तो प्रमोटर्स की होल्डिंग मोर देन 70% है
और आप देखिए FII की होल्डिंग 3% है, साथ में DII की होल्डिंग 16% है, पब्लिक का यहाँ पर मात्र 9% के आसपास की हिस्सेदारी हमें देखने को मिलती है। हिसाब से एकदम ज़बरदस्त स्टॉक है, डेफिनेटली आप स्टॉक को अपने रडार में रख सकते हो। ठीक है, स्टॉक बहुत टूटा हुआ है, इसका जो 52 हफ्ते का लो है वही आप स्टॉप लॉस के रूप में यूज़ कर सकते हो। ठीक है, बाकी एक बार देख लेते हैं कि NSE में कैसा काम हो रहा है। तो यहाँ पर देखो ऑलमोस्ट 46% की डिलीवरी स्टॉक में उठाई गई है, 9000 शेयर्स यहाँ पर डिलीवरी लेके लोग घर लेके गए। तो डेफिनेटली स्टॉक को नजर में रखो। ठीक है, शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म दोनों में अच्छा लगता है, और अगर आप चाहो तो 52 हफ्ते का जो लो है वही आप SL के रूप में यूज़ कर सकते हो। एंड अगर टारगेट की बात करते हैं, स्टॉक के जो पहला रजिस्ट्रेशन एरिया है वो है 19,500 के आसपास या 20,000 के आसपास का रजिस्टर मांग के चल सकते हो, या इसको टारगेट के रूप में भी आप इस्तेमाल कर सकते हो। राइट, तो इस वीडियो का समाप्त करता हूँ, बाकी मिलते हैं आपको अपने अगले वीडियोस में।